नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत नाथ हैं जो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि आज हमारे जो जीवन में डायग्नोस्टिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एक रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है और रेडियोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है। तो आपका डॉक्टर टॉक में स्वागत है प्रशांत सर। थैंक यू। तो सर सबसे पहले मैं जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि रेडियोलॉजी क्या होता है, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि रेडियोलॉजी एक्चुअली क्या है। राजीव जी, जैसे कि रेडियोलॉजी या रेडियो डायग्नोसिस ना जी, जब से इंसान को दिमाग आया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तब से उसके दिमाग में एक विचार और आने लगा मैं बीमार क्यों पड़ रहा हूँ। जी, मतलब मैं चोट लगती है तो मैं खून क्यों निकलता है, या फिर मेरे दिखना बंद क्यों हो गया, तरह का। तो धीमे धीमे इवॉल्व हुआ इंसान। तो कभी पहले उसने जोड़ा, उसको भूत प्रेत से जोड़ा, फिर किसी ने कर्म से जोड़ा, और जैसे इवॉल्व होते गए धीमे धीमे तो हम लोगों को एक साइंटिफिक थिंकिंग आने लगी कि भाई खांसी जुकाम हो रहा है तो इन्फेक्शन हो गया मुझको, या मुझे दिखाई नहीं देता मुझे कैटरेक्ट हो गया है। तो धीमे धीमे हमने पिन पॉइंट करना चालू कर दिया कि हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं, या फिर हमारी बीमारी या हमारी शरीर विकार आया क्यों आया है। तो इस चीज को जानने को हमारा जो है कि हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं, हमारे क्या कारण है, इसको कहते हैं डायग्नोसिस। और जब भी डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई या फिर किसी भी रेडिएशन इमेज के द्वारा बनाई जाती है, उसको रेडियो डायग्नोसिस या सिंपल भाषा में रेडियोलॉजी कहते हैं। जी, अच्छा। तो सर अभी आपने बिल्कुल अभी मेरे को बताया कि हम लोगों ने धीमे धीमे एनालाइज करना शुरू करा कि हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं, किस किस तरीके से हो रहे हैं। तो करंट सिनेरियो में मेडिकल फील्ड में रेडियोलॉजी कितना इंपॉर्टेंस रखता है? आई थिंक रेडियोलॉजी मेडिकल ब्रांच की एक बैकबोन है जो कि हर ब्रांच को एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट देती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका स्कैन होना है, बच्चा ठीक है नहीं ठीक है, तो उसके लिए आपका अल्ट्रासाउंड हेल्प करता है। ट्रॉमा हो गया, कुछ टूट गया, हाथ पैर टूट गए, तो उसके लिए सीटी है, एक्सरे। तो हर ब्रांच के संग कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब ये मिठाई में शक्कर जैसे होती है ना, ऐसे रेडियोलॉजी हर ब्रांच के साथ एक इंटरमिंगल ब्रांच है जिसके बिना दूसरी ब्रांच भी सपोर्ट नहीं कर सकती और ना हम उनकी चल सकते हैं। इट्स अ वेरी मिंगल ब्रांच जो हर आपको किसी भी यूरोलॉजी जाएंगे, नेफ्रोलॉजी जाएंगे, किसी भी ब्रांच में जाएंगे, कुछ भी आपको करना है तो रेडियोलॉजी आपको एक हेल्प करेगी डायग्नोसिस बनाने में। ओके। हाँ सर, अभी आपने जैसे एक वर्ड यूज किया था ऑप्स या नेफ्रोलॉजी, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो टेक्निकल वर्ड्स आपने यूज किए, ये वर्ड्स एक्चुअल में मीनिंग क्या रखते हैं? ऑब्स्टेट्रिक्स मींस आपकी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो इशू है, नेफ्रोलॉजी मींस किडनी। मतलब कोई भी ऐसे मूत्र विभाग जाएं या फिर आप कैंसर विभाग जाएं, कोई भी आप किसी भी प्रकार की आपकी हड्डी की बीमारी हो, तो आपको वहाँ पे एक एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या एमआरआई या सीटी या पेट सीटी, ये सब आपको रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। और ये एक बैकबोन है डायग्नोसिस बनाने के लिए। वन ऑफ द पिलर हम लोग पढ़ते हैं तो डायग्नोसिस बनाने के 3 पिलर होते हैं: पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, एक रेडियोलॉजिकल फीचर। 3 स्तंभ बोलते हैं हम, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 स्तंभ बोलते हैं डेमोक्रेसी के, ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग पिलर है रेडियोलॉजी। ओके। अच्छा सर, रेडियोलॉजी से कितने % तक एक्यूरेट डायग्नोसिस हो जाती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कोई स्कैन किया एंड दैट इज 100% एक्यूरेट, या इट गिव्स ओनली सम सिम्टम्स और थोड़ा सा एरिया वो हमें बता देगा कि अच्छा ठीक है इस जगह पे प्रॉब्लम है, बाकी यू हैव टू फाइंड आउट? राजीव जी, देयर इज नथिंग 100% इन मेडिकल फील्ड। ओके, सबसे पहले। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ये है कि जैसे मान लीजिए गॉल ब्लैडर का स्टोन देखना है, तो उसकी जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो अल्ट्रासाउंड या एमआरआई है। ओके। तो आपका डॉक्टर्स या आपके जो रेडियोलॉजिस्ट है वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी इन्वेस्टिगेशन किस में जांच में या किस बीमारी में करानी है। ठीक है। और हर की इमेजिंग का तरीका अलग होता है, तरीके डिपेंड करता है कि किसने किया है, कैसे किया है, उसका इंटरप्रिटेशन कितना है। 100% तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा एक हाई कॉन्फिडेंस के साथ आप कुछ इमेजेस के बाद आप कह सकते हैं कि हाँ भी इसको ट्यूमर है या इसको ये प्रॉब्लम है। तो एक अच्छे कॉन्फिडेंटली आप उसको बोल सकते हैं। और किसी किसी केस में ये 100% तक जाता है, किसी किसी केस में ये 20 से 25% भी रह जाता है। इट डिपेंड ऑन केस टू केस।
बट अधिकतर मतलब जैसा मैंने अभी समझा, अधिकतर हम लगभग बीमारी को पहचान लेते कि हाँ ऐसा है। हाँ, अकेला रेडियोलॉजी नहीं, हमको और ब्रांच की सपोर्ट भी करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस बनती है क्लिनिकली से। ओके। जब हम पेशेंट आता है हमारे सामने, उससे बात करते हैं, छूते हैं, तो हमारी 50% डायग्नोसिस वहाँ बनती है जी। और बाकी फिर सपोर्ट हमारी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी होती है। राइट सर। अच्छा सर, जैसे अगर हम रेडियोलॉजी में बात करें तो रेडियोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं? रेडियोलॉजी में सबसे पहले एक्सरे जी, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT, PET CT, ये इमेजेस रहती हैं। अच्छा। और मैं मतलब एक मेरी क्यूरियोसिटी है कि CT और MRI में क्या डिफरेंस है, और CT किस केस में कराते हैं, MRI किस केस में कराते हैं? देखिए CT MRI में काफ़ी डिफरेंस है जी। तो आम जनता को लगता है कि ऐसी गोल सी मशीन है तो इसलिए कंफ्यूज रहता है, लेकिन दोनों का प्रिंसिपल बहुत अलग है। CT जो है वो एक्सरे रेस को यूज़ करता है, MRI में बॉडी का जो अंदर जो वाटर होता है उसको प्रोटॉन से इमेजिंग की जाती है। ओके। तो केस टू केस ये भी आप शायद कॉमन जनता को समझ में ना आए, लेकिन केस टू केस डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट ही मिलकर डिसाइड कर पाते हैं किस केस में क्या करना है। मोटा मोटा जहाँ आपको सॉफ्ट टिश्यू डिफरेंशिएशन मतलब कि नर्व देखनी है या फिर आपको ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट देखना है तो वहाँ MRI बेटर होता है, और अगर बोन के बारे में देखना है या फिर डिजीज का स्प्रेड देखना है तो CT भी कई बार बेटर रहता है। किस चीज का स्प्रेड सर? डिजीज का स्प्रेड मतलब कि अच्छा, डिसीज कितनी फैल चुकी क्या, तो उसमें कहीं कहीं CT रहता है। तो वो एक केस टू केस डिपेंड करता है कि किसी केस में हमको CT बेटर रहता है, किसी केस में MRI बेटर रहता है, तो वो उसके लिए तो एक्सपर्ट ओपिनियन ही चाहिए होगी आपको। ओके। अच्छा, जैसे ये CT के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे CT में मैंने कई बार सुना है कि नॉर्मल CT स्कैन करना है या कॉन्ट्रास्ट करना है, तो क्या मतलब पहला क्वेश्चन तो ये कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या MRI में भी कॉन्ट्रास्ट और नॉर्मल होता है? बिल्कुल। ओके। कॉन्ट्रास्ट मीन्स जब हम लोग कुछ भी एक डाई देते हैं, डाई मतलब जब उसमें जैसे कि लाइव टिश्यू होता है, जब कोई टिश्यू है तो उसको अपटेक करता है, और उसके अपटेक करने की प्रक्रिया को अंडरस्टैंड करके हम बताते हैं कि ये ट्यूमर है, कैंसर है या फिर नॉर्मल टिश्यू है। तो ये कॉन्ट्रास्ट दोनों चीज के लिए, MRI के लिए भी और CT के लिए एक ही बात रहती है। अच्छा। तो सर जैसे मुझे अनुभव है कि जब हम FDG की बात करते हैं तो हम पेशेंट को के केयर टेकर को ये रिकमेंड किया जाता है कि आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें। तो क्या CT और MRI में भी जो मेडिसिन दी जाती है उसमें भी पेशेंट को से कुछ सेपरेशन रखना पड़ता है? नहीं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नहीं है। ओके। वो आयोडीन बेस्ड मटेरियल है, तो CT और MR में जो कॉन्ट्रास्ट देते हैं उससे पेशेंट के साथी को कोई दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट पेशेंट को भी कुछ परेशानी नहीं होती। कुछ 1 in 1000 1 in 10,000 माइनर रिएक्शंस होते हैं जो कि मैनेजेबल होते हैं। ओके। अच्छा, क्या ये जो हम रेडियो एक्टिव मेडिसिन देते हैं, सॉरी ये जो CT और MRI में जो मेडिसिन देते हैं, तो क्या जो पेशेंट होता है उसको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं इसमें? पहले तो आपका सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल होना चाहिए। उसके बिना हम कॉन्ट्रास्ट नहीं देते हैं। ओके। दूसरा, जिस दिन आपको कॉन्ट्रास्ट दें उस दिन आप थोड़ा ज़्यादा पानी पीजिए जी, और कराने से पहले 1 या 2 घंटा खाली पेट रहिए, तो उसमें आपको साइड इफेक्ट्स के चांसेस कम रहते हैं, कम हो जाते हैं। अच्छा, अगर कुछ साइड इफेक्ट होते हैं तो यूजुअली क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? किसी की कोई उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, कभी का लाल दाने बॉडी पे इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं, कभी खुजली मचती है, कभी कभी किसी पेशेंट में सांस फूलना और ब्लड प्रेशर नीचे जाने के चांसेस भी रहते हैं। अच्छा, तो बट ऑलमोस्ट तो ये भी जो बताया ब्लड प्रेशर कम होना, ये भी 1 in 10,000 1 in lakhs इसमें रहता है। अच्छा, तो ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं इनको हम मतलब अपने जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं यहाँ पर हम टेक केयर कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है? मोस्ट ऑफ द केस में टेक केयर हो जाते हैं। ओके। और नहीं होता है तो फिर उसको पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। इंटेंसिव अगर केयर लगता है कि इंटेंसिव केयर देनी है तो उसको वहाँ मैनेज करते हैं। ओके। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन कि अल्ट्रासाउंड जो होता है ये क्या केवल प्रेगनेंसी के लिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है या और किस किस चीज में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है? ये बड़ा मिसनोमर वाला एक सोसाइटी में था कि अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के लिए होता है जी। राजीव, मैं बताऊं कि हम अल्ट्रासाउंड इज अ बूम, मतलब अगर कोई मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी है जी और इज इन द प्रॉपर हैंड, द अल्ट्रासाउंड द बेस्ट थिंग
क्योंकि अल्ट्रासाउंड की सॉफ्ट टिश्यू मतलब कि जो एक तो सस्ता पड़ता है पेशेंट को, जी बहुत आराम से छोटी जगह में भी इंस्टॉल कर सकते हो। जी। लर्निंग का भी डेफिनेटली टफ, बट उसके बाद आप हेड टू टो इमेज कर सकते हो, आप नाखून का भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, वो ब्रेन का भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हो। केस टू केस में आपका डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट डिसाइड करें क्या करना है। बट अल्ट्रासाउंड इज वेरी चीप एंड वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन अगर वो इट इज इन अ गुड हैंड, और बहुत अच्छी डायग्नोसिस बना सकते हैं अल्ट्रासाउंड से। दूसरी बात अल्ट्रासाउंड की सबसे अच्छी होती है कि लाइव इमेज, आप जब हम स्कैन कर रहे हैं उस वक्त पेट में क्या आ रहा है तुरंत देख सकते हैं। और उसके थ्रू बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे प्रोसीजर हम करते हैं जिससे पेशेंट को बहुत सेफ, जैसे कि लिवर एब्सिस, पेट में फोड़ा हो गया, लिवर में फोड़ा हो गया कहीं और पेट में पानी भर गया, तो लाइव अल्ट्रासाउंड मशीन से देखते हुए हमें सुई जा रही है और वहां तक पहुंचा दी, वहां से हमने पस को निकाल लिया, जो पहले पॉसिबल नहीं था क्योंकि ब्लाइंडली तो कहीं भी जा सकता है, राइट। लेकिन तो दैट्स व्हाई अल्ट्रासाउंड इज वन ऑफ द वेरी गुड टूल व्हिच is available in current medical practice.